हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है आपके लिए। मतलब कि अगर अब तक आपने कोई भी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, इवन दैन यू कैन जस्ट लर्न दिस चैप्टर एंड आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में। सो चैप्टर नंबर 9 और नेम ऑफ द चैप्टर इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स, आप बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रेशंस पढ़ चुके हो। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होगा, बट ज़्यादा नहीं पता होगा, तो बस उसके बारे में ही हमें इस चैप्टर में जानना है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, तो एक सेम टर्म हर एक टर्म में ऐड किया जाता था, लाइक 2, 4, 6, 8, 10। तो इस तरीके का कुछ होता था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। बट वो एपी था और ये जीपी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ ऐसा होता है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। होप सो आप लोग डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। दिस इज एपी एंड दिस इज जीपी। एपी का मतलब होता है एक सेम टर्म का एडिशन होता है, वेरेस जीपी का मतलब होता है एक सेम टर्म का मल्टीप्लिकेशन होता है। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कोई भी फॉर्मूला की बात करें तो इस चैप्टर में एक आपका जो मेन फॉर्मूला है वो है टी एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर इंटू एन माइनस रेज टू एन माइनस 1। अब आप बोलोगे मैम आपने सीधा फॉर्मूला बता दिया, कुछ भी पता नहीं चला। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ए है, ये ए का मतलब होगा फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। समझ में आया? आपको जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है उसका फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए। नाउ व्हाट इज आर? देन आर इज अ कॉमन रेशियो। आर इज अ कॉमन रेशियो। अब ये कॉमन रेशियो क्या होता है? देन आई विल से कि ये कॉमन रेशियो हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो है। लाइक इस तरीके से R इज इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाई T1। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, इज इक्वल्स टू T3 को अगर T2 से डिवाइड करो तो भी वही मिलेगा, T4 को अगर T3 से डिवाइड करो तो भी वही मिलेगा, T5 को अगर T4 से डिवाइड करो तो भी वही मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। समझ में आई बात? तो आपको जब भी कोई भी टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये तो है अपना मेन फॉर्मूला टू फाइंड द टर्म, nth टर्म। ठीक है, कोई भी जीपी है मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका आपको जब आंसर निकालना है तो उसके आंसर के लिए मतलब उसके कोई भी टर्म का आंसर तो आप ये वाले फॉर्मूला के थ्रू ला सकते हो। क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग थोड़ी बहुत डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद थोड़े फॉर्मूलाज और देखेंगे। सो फर्स्ट अगर बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है if a and r real numbers, if a and r real numbers, then for a positive integer n greater than or equals to 1, if nth term of a sequence is equals to Tn is equals to a into r into raised to n minus 1, then such sequence is known as geometric progression. Then such sequence is known as geometric progression. बहुत सिंपल से डेफिनेशन है फ्रेंड्स. आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है? लुक एट दिस. a and r are real numbers. यहाँ पे प्लस नंबर्स हो तो बहुत अच्छा रहता है, माइनस भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट इट इज़ अ रियल नंबर्स, राइट. एंड n इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू 1. मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n या उससे बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो सीक्वेंस है, आपका कोई प्रोग्रेशन है, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको मिनिमम 1 2 3 टर्म्स तो चाहिए होते हैं, राइट. सो एक से ज़्यादा टर्म्स होने चाहिए और उसका कोई भी nth टर्म, कोई भी टर्म उठा के ले लो, वो होना चाहिए Tn इज इक्वल्स टू AR रेज़ टू n माइनस 1. तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. बहुत सिंपल, 3 चीज़ें याद रखो. n इज इक्वल्स टू और ग्रेटर दैन 1, a एंड r रियल नंबर्स, and Tn is equals to AR raised to n minus 1. Clear है? Let's move to the next definition, that is sequence formula. What is the sequence formula? Then I'll say nth term at Tn is equals to a into r raised to n minus 1 is known as sequence formula. Is it clear? बहुत ही सिंपल है. सिर्फ फॉर्मूला लिखो और ये nth टर्म है तो उसको कहेंगे सीक्वेंस फॉर्मूला. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज कॉमन रेशियो. बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कॉमन रेशियो की डेफिनेशन अगर बनानी है तो ऐसे बनेगी कि इन ज्योमेट्रिक सीरीज, इन geometric series for n greater than and equals to 1, if Tn plus 1 upon Tn plus 1 upon Tn is equals to R, then R is called common ratio. अगर कोई भी टर्म्स है n प्लस 1 वाला, उसको Tn से डिवाइड करो तो जो भी मिलेगा वो हमेशा क्या है? कॉमन रेशियो. इट कैन नॉट बी 0 और 1. इट कैन नॉट बी 0 और 1. ये दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा
तो आपका जीपी कुछ इस तरीके से बनेगा 2 2 2 2 2। तो ये तो कोई जीपी बना ही नहीं, राइट। या अगर ज़ीरो है तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, उसके आगे के कोई टर्म्स पॉसिबल होंगे ही नहीं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है। फर्स्ट मैंने आपको टी एन के लिए फॉर्मूला बता दिया, दैट इज ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो रेज टू n माइनस 1। नाउ आर की भी कुछ फॉर्मूला है और वो है टी एन प्लस 1 अपॉन टी एन। मतलब कुछ ऐसे कहो कि T2 तो नीचे होगा T1, T3 तो नीचे होगा T2। क्लियर है? चलिए आगे है हमारा सीरीज फॉर्मूला। सीरीज फॉर्मूला आपको क्या कहता है? तो जब भी आपका जो n है वो अगर 1 होता है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है n इंटू ए। मतलब आपका जो भी r इज इक्वल्स टू अगर 1 है तो आपका फॉर्मूला होगा n इंटू ए। मतलब सिंपली जो भी टर्म है इंटू आप a करोगे तो सीधा आपको मिल जाएगा n टर्म का टोटल। ठीक है, सीरीज फॉर्मूला मतलब सम ऑफ टर्म्स, जो भी टर्म्स है उसका टोटल। ठीक है, आपको 10 टर्म का टोटल चाहिए। अगर r इज इक्वल्स टू 1 है, आप 10 को a के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट टोटल ऑफ 10 टर्म्स। उसके बाद और एक फॉर्मूला है हमारे पास Sn के लिए और वो है a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इज इट क्लियर? ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे व्हेन r इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर r इज नॉट इक्वल्स टू 1 है देन हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो आगे और एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू, ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का है a माइनस आर इंटू टी एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो एक ये वाला फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आप Sn फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि हमें तीनों फार्मूला कब यूज़ करना है। सो फर्स्ट, अगर r इज इक्वल्स टू 1 है तो आप हमेशा यही फार्मूला यूज़ करोगे। नॉर्मली अगर हमारे पास a है और r है और हमें कोई भी टर्म का सम चाहिए तो उसके लिए हम ये सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि जनरल फार्मूला है। हर सम वाले जो सम्स है इसके अंदर ये यूज़ होगा। बट इन केस कभी टी एन दिया है और आर फाइंड आउट कर और आपको एन एस एन फाइंड करना है तो उसके लिए आप ये जो थर्ड वाला है वो, बट वो बहुत रेयरली यूज़ होता है, कभी कभार। इज इट क्लियर? हर एक में वो यूज़ नहीं होता। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं और एक नई बात सिखाते हैं। तो अगर आपको कभी टी एन प्लस 1 टर्म फाइंड करनी है तो एस एन प्लस 1 में से एस एन लेस कर दो तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको T6 चाहिए दैट मीन्स 5 + 1 हुआ तो यहाँ n इज इक्वल्स टू 5 हुआ। तो अगर आप S6 में से S5 लेस कर दो तो ऑब्वियसली आपको T6 मिल जाएगा ना।
ये 5 टर्म का जो भी सम है उसके अंदर छठा टर्म जब ऐड हुआ होगा तभी तो S6 बना होगा। पता चला? तो ये फॉर्मूला आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये वाला एक याद रख लेना आप। ठीक है, चलिए अभी फिर हम लोग सीधे ही आगे बढ़ जाते हैं सम्स की ओर। ठीक है, चलिए तो हम लोग अभी एक्सरसाइज 9 जो है, अच्छा और एक चीज़ रह गई, सॉरी बता देती हूँ। इसमें कभी कभी हम लोगों को टर्म्स का अजम्पशंस करना होता है। टर्म्स का अजम्पशंस बस ये बता के फिर हम सम्स आज स्टार्ट नहीं करेंगे, आज बस इतना रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम की शुरुआत करेंगे। ये अजम्पशंस इम्पोर्टेंट है तो वो देख लीजिए। अजम्पशंस, कभी कभी आपको 3 टर्म्स अज्यूम करने पड़ेंगे। जब बैक टू बैक 3 टर्म्स अज्यूम करने हैं तो आप लोग ए या ए आर या ए आर स्क्वायर, एक तो ये भी याद रख सकते हो जब सम दिया हुआ है। बट जब आपको प्रोडक्ट और सम दोनों ही फाइंड करने हैं तो उसके लिए आप ए बाय आर, ए एंड ए आर, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए 3 टर्म्स अगर आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, 4 टर्म्स जब अज्यूम करने हैं तो उसके लिए भी आप सिंपली ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब इतना कर सकते हो। बट व्हेन प्रोडक्ट एंड सम दोनों चाहिए तो आपको ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए इंटू आर एंड ए इंटू आर क्यूब, ये वाले 4 आपको जो है ये टर्म्स अज्यूम करने हैं। ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ऑफ एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर 5 टर्म्स आपको चाहिए तो उसके लिए भी सिंपल है। आप एक तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड ए आर रेज टू 4, इससे 5 टर्म्स भी कर सकते हो। बट इन केस आपको सम और प्रोडक्ट दोनों दिया है तो आप ये वाला यूज़ करना, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए इंटू आर एंड ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बोलूँगी ये जो टर्म्स है ना ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम के साथ फिर मिलते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हम लोग यूट्यूब में लाइव वीडियोस करेंगे ताकि आप लोग लाइव अपने डाउट सॉल्व कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।